Hello students, good morning. Welcome back to computer class. Children, we are reading chapter number 2, Windows 7, and in that we have learned that Windows 7 is an operating system and it is very popular because of the following features. Let's have a recap of that. Windows 7 has an attractive look and it has a security tools that are very useful for the users. It searches for things more quickly and easily. The taskbar of Windows 7 is more application oriented. Okay, so these are the some of the special features of Windows 7. Now today we will gonna read about the starting Windows. So today we are going to learn that how we can start Windows, what we should do to start it, हमें किस तरह से Windows को start करना है ये आज हम सीखेंगे. Okay, so let's get started. Windows starts automatically on switching on the computer. First screen that comes on the monitor is called the desktop. It is the main screen in Windows with many small symbols on it called icons. So students, if you have ever worked on a PC or any laptop, then you are very well aware of this fact that as soon as you start the computer, when you press the start button, window button, then it will automatically switches on the windows on the computer. तो जैसे ही आप विंडोज़ बटन को क्लिक करते हो, जैसे आप कंप्यूटर ओपन करते हो या फिर लैपटॉप ओपन करते हो, तो आप जब बटन प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होता है, विंडोज़ स्टार्ट हो जाता है रन होने के लिए. क्यों? क्योंकि ये आपके पीसी या लैपटॉप में पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है, चाहे विंडोज़ 7 हो, चाहे विंडोज़ 8 हो या विंडोज़ 10 हो. इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल ऑलरेडी होकर आते हैं. तो जैसे ही आप स्टार्ट बटन को प्रेस करते हो, विंडोज़ स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आप देखते हो कंप्यूटर पे इस तरह की, तो जो फर्स्ट स्क्रीन आप देखते हो कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे, और उसको आप क्या बोलते हो, डेस्कटॉप. ये स्क्रीन इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आता है जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो और प्रेस करते हो स्टार्ट बटन. उसके बाद आप देखते हो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मॉनिटर पे इस तरह का इंटरफेस आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप. ओके, क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप. नेक्स्ट, इट इज़ द मेन स्क्रीन इन विंडोज़. तो यही जो स्क्रीन होती है ये मेन स्क्रीन होती है विंडोज़ की. हेयर इज़ द आइकन ऑफ विंडोज़, यू कैन इजीली लोकेट दैट. तो सेंटर में ही आपका विंडोज़ का आइकन बना होता है. विंडोज़ मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? आई एम श्योर दैट यू ऑल अवेयर ऑफ दिस मीनिंग. विंडोज़ मीन्स खिड़की. तो अगर आप इसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करो विंडोज़ के इस आइकन को, तो आपको नज़र आएगा कि ये एक विंडो का ही साइन है, ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, विंडोज़ का ये साइन है. ओके, तो उसके बाद आप क्या देखते हो कि इस डेस्कटॉप पे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉल सिंबल्स नज़र आते हैं आपको. किस तरह के, लेट मी शो यू. ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहे हैं, दिस 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 रिसाइकल बिन, देन अडोब, देन गूगल क्रोम, then my computer, then internet explorer, and then we have VLC media player here. So these all are the small icons, small symbols. ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे आपको स्मॉल सिंबल्स नज़र आ रहे हैं दूसरे दूसरे एप्लीकेशंस के, इनको हम क्या बोलते हैं, आइकन्स. व्हाट डू वी कॉल देम, आइकन्स. ये क्या है, आइकन्स. ओके, तो आपको ये माइंड में रखना है कि इसको हम बोलते हैं आइकन्स. ओके, तो स्टार्टिंग विंडोज़ यानी कि हमने ये देख लिया कि स्टार्ट विंडोज़ बटन जो आपके कीबोर्ड में दिया होता है, आप जब उसको प्रेस करते हो तो ये ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर पे. उसके बाद आपको फर्स्ट स्क्रीन नज़र आती है जिसका इंटरफेस इस तरह का होता है जिसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप. उसके ऊपर आपको स्मॉल सिम्बल्स नज़र आते हैं जिसको हम बोलते हैं आइकन्स. ओके, गॉट इट, क्लियर. नाउ लेट्स गो फर्दर. नाउ हेयर वी विल सी दी स्टार्ट बटन. तो अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम किस तरह से, वन बाय स्टेप बाय स्टेप. द फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट बटन. तो आपने इसको देखा होगा कीबोर्ड में इस तरह की दिखती है, उस पर भी विंडोज़ बने हुए होते हैं.
The start button is at the bottom of the left corner of the desktop. You can click the start button to start any program, search for any item on the computer and even to turn it off. तो स्टार्ट बटन इस तरह का होता है और ये कहाँ पे होता है, ये होता है लेफ़्ट कॉर्नर पे, डेस्कटॉप के लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको नीचे की तरफ बॉटम की तरफ नज़र आता है और इसको आप क्लिक कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए और फिर किसी भी आइटम को आप सर्च कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे और फिर इसको आप टर्न ऑफ भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द कंप्यूटर आइकन। तो अभी हमने बात की उन स्मॉल सिम्बल्स की जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर आइकन। On desktop, you will find a computer icon through which we can access all the files and folders stored in the computer. तो डेस्कटॉप पे आपको बहुत सारे कंप्यूटर के आइकन्स नज़र आते हैं। उनमें से ही एक आइकन होता है जिसको आप इजीली देख सकते हो, इस तरह का कुछ दिखता है और वो कंप्यूटर का आइकन होता है, माय कंप्यूटर। तो जब आप इसको क्लिक करते हो तो आप इजीली उस कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स या फ़ोल्डर्स मौजूद हैं उन तक आराम से पहुंच सकते हो, एक्सेस हो जाता है आपका, उसको ओपन कर सकते हो, फिर जो भी आपको वर्क करना वो कर सकते हो। ओके, वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स यू विल बी क्रिएटिंग फाइल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग देम इन फोल्डर्स। तो कंप्यूटर पर वर्क करते करते आप क्या करते हो, करने के बाद क्या करते हो, आप इजीली किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो, मीन्स बना सकते हो, फिर उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मीन्स वन बाय वन आप उसको सेव करके रख सकते हो और बहुत सारे फोल्डर्स में उनको आप सेफली रख सकते हो। ठीक है, तो ये फ़ोल्डर्स क्या होते हैं, ये फ़ोल्डर्स बिल्कुल एक अलमीरा की तरह होते हैं। इसको आप समझिए फ़ोल्डर्स क्या होते हैं, जैसे आप कोई भी अलमीरा होता है, आप उसमें अपने कपड़े तय कर करके रखते हो, फिर उस अलमीरा को अच्छे से बंद कर देते हो। तो इसी तरह से आप कंप्यूटर में भी फ़ोल्डर्स अच्छे से बना सकते हो। उसके बाद इन फाइल्स को आप समझ लीजिए कि आपके ड्रेसेस हैं जिनको आप अच्छे से उस पे वर्क करके, उसको तय करके, फ़ोल्ड करके उस फ़ोल्डर में रखते हो। ओके, एज़ यू कीप योर ड्रेसेस इन एनी अलमीरा, सो इन द सेम मैनर हम जितने भी फाइल्स होते हैं उनको अलग अलग फ़ोल्डर्स में इजीली स्टोर करके रखते हैं। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन यू विल गेट द स्क्रीन एज शोन इन द फिगर बिलो। तो जैसे ही आप कंप्यूटर आइकन पे क्लिक करते हो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है, इस तरह की स्क्रीन नज़र आती है, स्क्रीन नज़र आती है। देख सकते हो आप इसमें, ये माई कंप्यूटर ओपन है, खुला हुआ है। यहाँ पे आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, यू कैन लोकेट हेयर लोकल डिस्क that is C, then local disk D, then your local disk E, and then that is the space for DVD. Okay, so DVD drive। और उसके बाद आप इसमें आप देख सकते हो कि सारी लाइब्रेरीज़ और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं डाउनलोड किए हुए हैं, चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे वो वीडियोस हो या फिर म्यूज़िक हो, सब कुछ आपको इजीली यहाँ पे एक्सेसिबल है। मींस यहाँ पर आप जाकर के इजीली उन तक पहुँच सकते हो, ओपन कर सकते हो और अपना सारा वर्क कर सकते हो। तो मींस अगर आपने कंप्यूटर पे वर्क करना है तो आपने अगर कोई भी फाइल या फ़ोल्डर्स को पहले से इसमें कुछ करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, आपको दोबारा उस पे वर्क करना है तो आप आप इसमें माय कंप्यूटर आइकन पे ये है, इस पे आकर के क्लिक करके ओपन कर सकते हो अपनी फाइल या फ़ोल्डर्स को और फिर दोबारा से उस पे वर्क कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी शॉर्टकट आइकन्स। Shortcut icons. A shortcut icon is an icon that provides any easy and direct way to open any program, application, files or folders in Windows to save time. तो शॉर्टकट आइकन क्या होते हैं, वो ईजी और डायरेक्ट वे होता है, यानी कि जो भी जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा रिसाइकल बिन होता है और स्मॉल स्मॉल आइकन्स बने हुए होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, जो भी अगर हमने डाउनलोड भी किए एक्स्ट्रा भी मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं उसको शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं और उसको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे ही प्लेस कर देते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें उस पर कोई वर्क करना होगा तो हम डेस्कटॉप पे जो उसका शॉर्टकट आइकन बना हुआ है उस पर ही डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा ईज़िली और हमारा टाइम बच जाएगा कि हमको दोबारा से माई कंप्यूटर में जाके फिर उसके अंदर उस फ़ोल्डर या फाइल को ढूंढ करके फिर उसको ओपन करें, तो इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम शॉर्टकट आइकन जो क्रिएट करते हैं उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जा कर के उस पर डबल क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे ही वो रहता है शॉर्टकट आइकन,
तो हम उसको ईज़िली ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से आपके मोबाइल फ़ोन में भी होता है, जो भी आप नया ऐप डाउनलोड करते हो मोबाइल फ़ोन में, तो वो आपके माई फाइल्स में जाता है, करेक्ट। और अगर आपको उसका शॉर्टकट आइकन रखना है आपके मोबाइल में, तो आप उसको क्रिएट करके रख लेते हो, वो आपको दिखता है और डायरेक्टली आप उसको डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाता है। तो सेम मैनर में इस तरह से हमारे पास पीसीज या लैपटॉप में भी होता है ऑप्शन शॉर्टकट क्रिएट करने का, शॉर्टकट आइकन क्रिएट करने का। नाउ लेट अस लर्न टू क्रिएट अ शॉर्टकट आइकन फॉर फ्रिक्वेंटली यूज सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल MS वर्ड। तो अभी हमें सीखना है कि किस तरह से शॉर्टकट आइकन को क्रिएट करते हैं, मीन्स किस तरह से बनाते हैं। फ्रिक्वेंटली मीन्स अक्सर। तो जनरली हम किस तरह से शॉर्टकट आइकन क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर MS वर्ड को यूज़ करके। एज एन एग्जांपल लेट्स सी दैट स्टेप्स टू क्रिएट अ शॉर्टकट आइकन फॉर एग्जांपल। तो इट कुड बी एन आंसर फॉर एनी क्वेश्चन, तो इसको अंडरलाइन कर लें आप। तो अभी देखते हैं कि हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट आइकन। फॉर दैट वी विल हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1 इज़ क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन को क्लिक करना है एंड सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स। तो जैसे ही आप स्टार्ट बटन को क्लिक करते हो, आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है, खुल जाता है ऑल प्रोग्राम्स का, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप यू विल हैव टू फॉलो, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब इन ऑल प्रोग्राम्स लिस्ट में, क्योंकि ये ऑल प्रोग्राम्स है, तो ऑब्वियसली आपके कंप्यूटर में जितना भी प्रोग्राम है सेव्ड या स्टोर करके रखा हुआ है वो ओपन हो जाएगा। उसमें से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढना है। उसके बाद फोल्डर डिस्प्ले ऑल द ऑफिस सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद आपको इस फोल्डर के अंदर जितने भी ऑफिस सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो MS वर्ड हो या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो या फिर MS एक्सेल हो, वो सब कुछ शो हो जाएगा। देन स्टेप 3, राइट क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। अब इसमें से आपको, क्योंकि MS वर्ड पे काम करना है, आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है, तो आप इसमें से क्या सिलेक्ट करोगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। अ पॉपअप मेन्यू अपीयर्स। तो पॉपअप मेन्यू आपको दिख जाता है, ऊपर की तरफ खुल जाता है। नाउ क्लिक सेंड टू ऑप्शन एंड चूज डेस्कटॉप। तो स्टेप 4 में आप क्या करोगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सेंड टू। इसको जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें से आपको आए नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा डेस्कटॉप, जिसका मतलब होता है क्रिएट शॉर्टकट। तो अगर आप चूज़ करते हो डेस्कटॉप को, डेस्कटॉप ऑप्शन को लिस्ट में से, तो आपका डायरेक्टली वो शॉर्टकट आइकन क्रिएट हो जाएगा। डायरेक्टली वो चला जाएगा कहाँ पे, डेस्कटॉप पे चला जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, सेंड टू मीन्स भेजना, तो आपने उसका शॉर्टकट जो आइकन है वो डेस्कटॉप पे भेज दिया है। ओके, नाउ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 शॉर्टकट अपीयर्स ऑन डेस्कटॉप। ओके, so these are the steps to create a shortcut icon. Let's see and try to understand all these steps through this picture. See beta, here you can locate the start button। ठीक है, तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे आपके सामने ये ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। उसमें से आपको क्या करना है, अब आपको इसमें से आना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की लिस्ट में। उसमें से आपको MS वर्ड पे काम करना है, तो उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब उसमें आप आओगे तो सेंड टू का ऑप्शन आएगा ओपन होने के बाद, जिसको आपको करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सेंड टू, विच मीन्स क्रिएट शॉर्टकट। तो आप जब चूज़ कर लोगे डेस्कटॉप, उसके बाद ये आकर के डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस हो जाएगा उसका आइकन। ठीक है, यू ओनली नीड टू डबल क्लिक ऑन द शॉर्टकट आइकन टू ओपन MS वर्ड 2007 डायरेक्टली। अब आप क्या करोगे, सपोज यहाँ पे आपका MS वर्ड आइकन आ चुका है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, माउस के थ्रू आप इस पर डबल क्लिक करोगे ऐसे 2 बार, तो ये ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको राइट क्लिक करके इसमें ओपन का भी ऑप्शन रहता है, माउस के थ्रू ओपन कर सकते हो। ठीक है, सो देयर आर 2 or 3 ways more to open any shortcut icon. Okay, now let's go further. See here in note, it is given that you can also delete the shortcut created by you when needed. To delete a shortcut icon, right click the shortcut that you want to delete, क्लिक डिलीट एंड देन क्लिक येस। ओके, तो अगर आपको डिलीट करना है, आपका काम नहीं है और आप चाहते हो कि अब ये डेस्कटॉप स्क्रीन पे ना दिखाई दे आपको, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली क्या करोगे, उस पर आप राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा, शॉर्टकट पे ही आपको राइट क्लिक करना है शॉर्टकट आइकन पे,
उस पर आपको राइट क्लिक करना है, आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट का, तो डिलीट पे जाएं। उसके बाद वो पूछेगा आपसे कंफर्मेशन यस और नो, तो आप यस को क्लिक करें और उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा आपके डेस्कटॉप स्क्रीन से। ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट दी फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल्स एंड फोल्डर, व्हाट आर दे? This is the picture of MS Word. When you work on a program or software, you need to save your work. जब आप कर लेते हो किसी भी प्रोग्राम पर वर्क कर लेते हो या कोई सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर पर वर्क कर लेते हो, तो अब आपको अपनी इन फाइल्स को सेव करना होता है। When you save your work, it is saved in the form of a file. तो अब जब इन्हीं इन्हीं ये भी जो भी आपने टास्क किया है इनको जब सेव करना होता है, तो ये किस फॉर्म में सेव होते हैं? एक फ़ाइल के फॉर्म में सेव होते हैं। ईच फाइल इज़ गिवन ए फाइल नेम। तो हर जैसे कि आपने मान लीजिए कोई भी चीज़ लिखी, आपके पास एक नोटबुक है, ठीक है, उस पे आपने ऐसे लिखा या जो भी वर्क लिखा, आर्टिकल लिखा, रिपोर्ट लिखा, तो अब आपने उसको बंद किया, वो क्या है आपके लिए? एक नोटबुक है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है कि ये नोटबुक किसकी है, इसका सब्जेक्ट क्या है और डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरह से हमें जब भी कोई हम वर्क करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं कंप्यूटर में, MS वर्ड पे स्पेशली या किसी भी अदर फाइल पे भी, तो वो फाइल के फॉर्म में सेव होता है और फिर इस फाइल को हमें एक पर्टिकुलर नेम भी देना होता है, और जब तक हम इसको एक नेम नहीं दे देते ये सेव नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको नेम देते हो, उसके बाद इसको अगर आपको इजीली दोबारा इस पे वर्क करना है या इसको ओपन करना है तो इसी नेम के थ्रू सर्च करने के बाद ये आपको दोबारा मिल जाता है, इजीली ओपन हो जाता है। ओके, सो हियर इज़ द पिक्चर ऑफ ए फाइल। यू कैन सी a folder in a computer is like a cabinet or almirah where you keep your files. A folder helps us to organize files by keeping them together. As I just told you, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये फ़ोल्डर्स क्या होते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर लो। ये फ़ोल्डर क्या होते हैं? फ़ोल्डर बिल्कुल अलमीरा या कैबिनेट की तरह होते हैं जो सारी फ़ाइल्स को आपको रखते हैं, जिनमें आप सारी फ़ाइल्स को स्टोर करके रखते हो, ठीक है। एक फ़ोल्डर क्या करता है? ऑर्गेनाइज करने में फ़ाइल्स को हेल्प करता है। अ फोल्डर कैन होल्ड अदर फोल्डर्स ऑल्सो विच आर कॉल्ड सब फोल्डर्स। तो अब ये फ़ोल्डर का आइकन आप देख सकते हो। एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरे फ़ोल्डर्स को भी हम इजीली रख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब फोल्डर। इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें चीज़ों को मिंगल ना करके सेपरेट करके रखना होता है। मीन्स मान लीजिए आपने इसको इस तरह से समझिए कि एक शेल्फ में आपने बहुत सारी चीज़ें रख ली। अब आपको डर है कि कहीं आपके सारे डॉक्यूमेंट मिक्सअप ना हो जाएं, तो आप उसके अंदर एक और फ़ोल्डर बना लेते हो और उसका अनदर नेम दे देते हो। अब फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर एक और बन गया। अब उसके अंदर आप अपनी जो भी कीमती चीज़ें या वैल्यूबल फाइल्स हैं वो आप स्टोर करके रख लेते हो, ठीक है। तो ये जो आप एक्स्ट्रा फ़ोल्डर बनाते हो एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? सब फ़ोल्डर। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। नाउ we will read about creating a file. Creating a file is created when we save our work and give it a name. अभी हमने पढ़ा कि जो भी हम डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं उसको जब हम सेव करते हैं तो वो फाइल के फॉर्म में सेव होता है। अब हम जो भी फ़ाइल क्रिएट करते हैं उसको नेम देते हैं। तो किस तरह से ये फ़ाइल क्रिएट करते हैं ये अब हम सीखेंगे। इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फाइल्स को तो हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से सीख सकते हैं। इनका स्टेप्स क्या है? स्टेप्स टू क्रिएट फाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव टेकन MS पेंट। मान लीजिए हमें MS पेंट में कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है, बनानी है, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप फर्स्ट इज़ ओपन MS पेंट। सबसे पहले हमें MS पेंट को ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए दोनों आप तरीके यूज़ कर सकते हो, डबल क्लिक भी कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। स्टेप 2, ड्रॉ एनी इमेज और एन आर्ट वर्क। तो ऑब्वियसली जब आप MS पेंट ओपन करोगे तो उसमें कोई भी इमेज या आर्ट वर्क करोगे। मोस्टली बच्चे इसी से ही स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर लैब में कोई भी वर्क करना, क्योंकि ये बच्चों का क्या होता है सबसे ज़्यादा दिल किस में लगता है? आर्ट करने बनाने में या फिर कोई इमेज ड्रॉ करने में। तो MS पेंट पे आई थिंक ऑल ऑफ़ यू हैव डन एंड मेड ऑलरेडी ये फाइल मैनी टाइम्स। तो आप सब जानते हो इसके स्टेप्स को, बट इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे।
तो सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ कर लेते हो या फिर इमेज को बना लेते हो। देन स्टेप 3, सेव योर वर्क व्हेन इट फिनिश्ड। तो जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है आप इसको सेव करते हो। इसके लिए क्या करते हो आप, क्लिक सेव फ्रॉम ऑफिस बटन। आप ऑफिस बटन पे जाते हो और उसमें से सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो। सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें सेव एज लिखा होता है, ठीक है। टाइप ए नेम टू द फाइल इन द सेव एज dialog box and click save button. Your file is created. अब स्टेप 4 जो कि लास्ट स्टेप है, इसमें आप क्या करते हो, सेव एज डायलॉग बॉक्स में से आप क्लिक सेव बटन पर क्लिक करते हो और उसके बाद आप उसमें एक नेम, जो भी पर्टिकुलर नेम है जैसे यहाँ आप देख सकते हो, उसमें टाइप करते हो और उसके बाद आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाती है। ओके, ये आप देख सकते हो प्रैक्टिकली। अगर आपको करना है तो आप देखो कि किस तरह से ओपन करना है। एम एस पेंट ओपन किया आपने, ठीक है। अब आपने ये ड्राइंग करी, आपने ये वर्क बना लिया, अब इसको आपने फिनिश कर लिया। अब इसको आपको सेव करना है तो आप ऑफिस बटन में जाओगे, ऑफिस मेन्यू में यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नेम देना होगा फाइल, उस फाइल का, लाइक RSS और आर्ट ड्राइंग, या यू कैन ईदर गिव योर नेम ऑल्सो। तो आप खुद का भी नेम दे सकते हो अगर आपका अपना पर्सनल वर्क है। तो इस तरह से आप कोई भी उस पर नेम दे के पर्टिकुलरली उस फाइल को सेव कर लेते हो। ओके, नाउ क्रिएटिंग ए फोल्डर, हमने अभी सीखा हाउ टू क्रिएट ए फाइल। नाउ वी विल लर्न दैट हाउ टू क्रिएट ए फोल्डर, किस तरह से फोल्डर क्रिएट करना है ये अब हम सीखेंगे। टू क्रिएट ए फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, फॉलो द गिवन steps. Step 1, right click in the blank area of the desktop, a shortcut menu appears. Step 2, select the new option, a list of sub option appears. Step 3, click the folder option, a new folder will appear on the desktop. आई थिंक ये भी आपने किया होगा, यूजुअली नहीं किया है तो आज ज़रूर कीजिए इसको। किस तरह से फोल्डर आप क्रिएट करते हो, सिंपली सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे ही रहना है। डेस्कटॉप मीन जो फर्स्ट स्क्रीन आपको नज़र आती है कंप्यूटर की, उस पर मान लीजिए ये आपका डेस्कटॉप है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, राइट क्लिक इन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। आपने माउस के थ्रू आपको एक बार राइट क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो डेस्कटॉप स्क्रीन पे, आपके सामने एक शॉर्टकट मेन्यू खुल जाता है जिसमें आपको ऑप्शन नज़र आएगा न्यू का, न्यू लिखा होगा उसके अंदर। अब इस न्यू पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद आपका एक सब ऑप्शन ओपन हो जाएगा, मीन्स इसके अंदर एक और ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें ऑप्शन दिया होगा फोल्डर का। तो अब इस फोल्डर को आपको सेलेक्ट करना होता है। न्यू फोल्डर विल अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। अब ये न्यू फोल्डर खुल जाता है और इस पर ब्लिंक होने लगता है कि आपको इस फोल्डर को एक नेम देना होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी फर्दर। स्टेप 4, type a name to the folder and press enter or click any other place on the desktop. तो अब क्या करना है आपको, सिंपली उस फोल्डर को एक नेम देना है, उसके बाद एंटर करना है या फिर क्लिक करना है ओके पे, ठीक है। और उसके बाद इस फोल्डर को आप कहीं भी डेस्कटॉप पे प्लेस कर सकते हो, मींस आप मूव करके उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो पूरे डेस्कटॉप में। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू दिस images. Here, first of all, you have to right click on the blank area of the desktop. Then this kind of menu appears for you. Select the new option from pop-up menu. आपको यहाँ से ये new option select करना है. Then it will again open a new pop-up menu that is containing a folder option. अब इसमें आपको folder option दिख जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही folder पे आप क्लिक करोगे आपको नेम के लिए पूछेगा, उस नेम को आपको डालते ही आपका ये फोल्डर यहाँ डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, यू कैन डू दैट इजीली। लेट्स गो फर्दर। ओपनिंग ए फाइल और फोल्डर। ओपनिंग ए फाइल और फोल्डर, किस तरह से किसी भी फाइल या फोल्डर को खोलना है ये हम पढ़ते हैं। व्हेन यू वांट टू ओपन ए फाइल, सिंपली मूव द माउस पॉइंटर टू द रिक्वायर्ड फाइल और फोल्डर एंड डबल क्लिक ऑन इट। तो सबसे सिंपल क्या है, आपको अगर कोई भी फाइल ओपन करना है या कोई भी फोल्डर ओपन करना है, या फाइल या फोल्डर है, तो आपको क्या करना है,
माउस के थ्रू कर्सर को पहले इस पे लेके आना है। कर्सर आपने देखा होगा इस तरह का पॉइंटर होता है, इस पे लेके आना है माउस के थ्रू और फिर उस पर कर्सर को लाके डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करते ही ये आपका ओपन हो जाएगा। ओके, द पर्टिकुलर फाइल फोल्डर विल ओपन एंड यू कैन व्यू इट्स कंटेंट्स। तो अब ये जो भी आप पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर ओपन कर रहे हो वो डबल क्लिक करने पे ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप अपने कंटेंट्स जो भी आपने रखे हैं कंटेंट्स उन सबको इजीली देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, वी विल रीड the renaming file or folder in our next class. Till then, take care. Thank you.